हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 है। देखेंगे ये आपकी इरेशनल नंबर्स के ऊपर बेस्ड है, जिसमें आप इरेशनल नंबर प्रूव करेंगे। और इसको शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ इरेशनल नंबर्स। देखिए व्हाट इज़ रैशनल नंबर्स मैंने बेसिक में करवाया है डियर स्टूडेंट्स। व्हाट इज़ रैशनल नंबर क्या होते हैं जो पी अपन क्यू की फॉर्म में लिखे जाएं और डिनोमिनेटर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो मीन्स क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो इसमें आते थे आपके पास सिंपल नंबर, क्योंकि दिस इज़ आल्सो रिटन पी ओवर क्यू। देन आपके पास फ्रैक्शन आता था 5/2 पी ओवर क्यू। देन इसको आप लिखेंगे 2.5। तो आपके पास डेसिमल वाले फ्रैक्शन और सिंपल सभी किस में आते हैं, रैशनल नंबर में। लेकिन डियर स्टूडेंट्स व्हाट इज़ इरेशनल नंबर? इरेशनल नंबर में आपके पास आते हैं अंडर रूट वाली टर्म्स, √2, √3, √5, जो खुद ही पॉइंट वाली टर्म्स हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस तरह इसको इरेशनल नंबर्स जो आपकी 1.2 है ये आपकी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए हर टीचर का अपना अपना वे है इसको करवाने का। तो देखिए हम कैसे करवाते हैं 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मेथड कोई भी हो लेकिन समझ आना चाहिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे वाला मेथड ही राइट डाउन करें या जो भी है, लेकिन आप समझे किस तरह करते हैं इन क्वेश्चंस को। इम्पॉर्टेंट है ये CBSE के लिए भी और HP बोर्ड वालों के लिए भी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 है प्रूव √5 एज इरेशनल नंबर। क्या प्रूव करना है? √5 क्या है? इरेशनल नंबर। किस तरह लिखते हैं, सॉल्यूशन देखेंगे। देखें प्रूव करना है इरेशनल, लेकिन आप उससे उल्टा चलेंगे, हम लेट लेके चलेंगे, लेट √5 एज रैशनल। क्या लेके चलेंगे? रैशनल। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं? जो P/Q की फॉर्म में हो। तो देन आप लिखेंगे √5 इक्वल टू A/B। हमने यहाँ A/B लिया है रैशनल नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखते हैं। और यहाँ आप ज़रूर लिखें A, V क्या है? यहाँ पे को प्राइम नंबर्स। बट इज़ को प्राइम नंबर जिन दोनों नंबरों में ओनली कॉमन क्या है? 1। ठीक है डी स्टूडेंट्स, तो फिर शुरू करेंगे, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। लेट √5 एज हम क्या लेंगे? रैशनल। इरेशनल से उल्टा लेंगे, हम इसको प्रूव कर देंगे आगे जाके इरेशनल। ठीक है जी, तो लेट √5 एज रैशनल। अगर ये रैशनल लिया है आपने तो देन आप इसको लिखेंगे √5 इक्वल टू A/B। इसके बाद हर एक क्वेश्चन में जो 1.2 है एक्सरसाइज, इसमें सभी क्वेश्चन सेम स्टेपिंग है, आप बस एक क्वेश्चन अच्छे से समझे। ठीक है डी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो A इक्वल टू √5B। ठीक है डी स्टूडेंट्स, A इक्वल टू B√5, हमेशा इसे आप लेंगे इक्वेशन 1। जब भी आपको इन क्वेश्चन में अंडर रूट दिखे तो आप क्या कर देंगे? स्क्वेयरिंग बोथ साइड कॉमा वी गेट। तो स्क्वेयरिंग करेंगे तो लेफ्ट साइड A का स्क्वायर इक्वल टू V स्क्वायर और इसका स्क्वायर A² इक्वल टू V², अंडर रूट से स्क्वायर कट जाता है तो ये आएगा आपका 5। तो आगे आया, देखिए A और B दो नंबर लिए हैं, तो नेक्स्ट करेंगे A² इक्वल टू ये 5 मल्टीप्लाई इधर आके हो जाएगा डिवाइड इक्वल टू B²। ये इक्वेशन 1 ऑलवेज रहेगी, ये बनेगी इक्वेशन 2। तो इसको आप यहाँ शो करेंगे, ये थ्योरम 1.3 है आपकी बुक में। ठीक है डी स्टूडेंट्स, 1.1 एक्सरसाइज के आगे है तो उससे प्लीज़ पढ़ें। तो उसमें आपका क्या बोला है 1.3 जो थ्योरम है आपकी, थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए 2 नंबर में पूछी जा सकती है थ्योरम 1.3। देखिए है क्या वो थ्योरम 1.3 बोलती है इफ़ P² इज़ डिविजिबल बाय, कोई भी नंबर ले लीजिए आप, मैंने ले लिया A, देन P इज़ आल्सो डिविजिबल बाय A। मीन्स देखिए P² मैंने ले लिया, P लिया मैंने 5 का स्क्वायर कितना आएगा? 25। तो वो 5 से डिविजिबल होगा। तो क्या 5 भी 5 से डिविजिबल होगा? मीन्स P² क्या A से डिविजिबल है? 5 का स्क्वायर क्या 5 से डिविजिबल है? तो क्या 5 भी 5 से डिविजिबल होगा? तो ये है आपकी थ्योरम 1.3। तो देखिए बच्चों आगे मैं फिर से रिपीट करता हूँ, लेट आप क्या लेंगे? √5 एज रैशनल। अगर वो रैशनल है देन √5 इक्वल टू A/B। A/B आप क्या लिखेंगे? हमेशा यहाँ साइड में को प्राइम नंबर्स। ठीक है जी,
इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई ए इक्वल टू √5b, इक्वेशन 1 ली आपने। जब भी आपको अंडर दिखे तो आप लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कॉमा वी गेट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद ए स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर, स्क्वेयरिंग करा आपने, ए स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर, अंडर से स्क्वायर कट गया 5, इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो आप लिख देंगे ए स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू बी स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 और शो कर दें कहाँ से आया थ्योरम 1.3। तो आप लिखेंगे इफ़ ए स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाय 5 देन ए इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 5, क्योंकि ए स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो ए भी 5 से डिविजिबल होगा। इसको लेंगे आप इक्वेशन ए, ऑलवेज, हमेशा, सभी क्वेश्चंस में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, देन इसके आगे आप ट्रिक याद रखेंगे, जिसको आप डिविजिबल कर रहे हो 5 से उस नंबर को, वो आएगा यहाँ पे ए, इक्वल टू जिससे कर रहे हो 5, और ए और बी के अलावा कोई अनदर कांस्टेंट लेना है सी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ, जहाँ जो नंबर यहाँ आएगा, जैसे जो वेरिएबल है ए, जिसको डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, जो आपकी इक्वेशन 2 होगी उसको ही आप यहाँ लिखेंगे ए, इक्वल टू जिससे कर रहे हो डिवाइड, वो आएगा 5, और ए और बी के अलावा अनदर कांस्टेंट लेंगे सी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। तो हमारे पास आ गया ए इक्वल टू 5 सी। अब आप यहाँ पे ए की वैल्यू डालेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। देखिए सभी क्वेश्चन में ऐसे ही आएगा, देखेंगे हम आगे। तो ए की वैल्यू आपने यहाँ डाली v√5, यहाँ हमने लिख भी दिया है कहाँ से है, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो स्क्वेयरिंग, अब हमें अंडर दिख रहा है v√5 इक्वल टू 5c, तो हमें अंडर दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप स्क्वेयरिंग बोथ साइड कॉमा वी गेट। देखिए स्क्वेयरिंग करिए, वी स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा 5, 5 का स्क्वायर 25 और सी स्क्वायर, इधर 5 मल्टीप्लाई है उधर डिवाइड, कितना बचेगा, वी स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। तो इधर 5 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड। देखिए पहले ए नंबर आ चुका था, अब बी भी आ चुका है, वी स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू सी स्क्वायर, क्योंकि आपने ए और बी क्या लिए थे, को प्राइम नंबर्स, दो ही नंबर लिए थे। तो अब ये को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि दोनों ही डिविजिबल हैं बाय 5। समझ आया बच्चों? तो हम क्या लिखेंगे, इफ़ बी स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाय 5 देन बी इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 5, दिस इज़ योर इक्वेशन बी। तो हम लास्ट में आंसर लिखेंगे, इसमें ये लिखना काफ़ी ज़रूरी है दीज क्वेश्चंस में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आप लिखेंगे सो फ्रॉम इक्वेशन कैपिटल ए एंड बी, ए कॉमा बी आर नॉट को प्राइम नंबर्स। क्यों? क्योंकि वो था डिविजिबल बाय 5। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो √5 क्या हो गया, इररेशनल नंबर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, समझ आया हो? नहीं आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चलो नहीं आया तो थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 से थोड़ा और क्लियरफाई होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, आपकी जो एक्सरसाइज 1.2 है, इसमें आप बुक में चेक कर सकते हैं। इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं 1.2 में, ये 2 पैटर्न से ही चलेंगे। एक क्वेश्चन नंबर 1 है, वो आपका क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट के साथ सेम है, और जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये जो पैटर्न है वो क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड और थर्ड पार्ट की तरह सेम होंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं सेकंड जो पैटर्न है 1.2 का, जो अगले वाले क्वेश्चन है। देखेंगे क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव 3 + 2√5 इज़ इरेशनल नंबर। क्या प्रूव करना है हमें कि 3 + 2√5 क्या है, इरेशनल नंबर। तो मैंने पहले ही बताया, जब हमारे पास हमें प्रूव करने को बोला है इरेशनल, तो हम उससे उल्टा लेंगे रैशनल। तो लेट 3 + 2√5 इज़ रैशनल। देखिए रैशनल लिया तो देन दिस टर्म इक्वल टू ए अपॉन बी, क्योंकि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लेते हैं रैशनल नंबर्स को, और पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ली है तो यहाँ ए ओवर बी लिया है, तो ए और बी क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स। देखिए √5 अभी आप प्रूव कर चुके हैं, तो 3 + 2√5 इक्वल टू ए ओवर बी, इधर +3 उधर जाके -3, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए ए -3b अपॉन बी। जब आपके पास एक सिंगल टर्म आ चुकी है नीचे, देन 2 को इधर ले आए, इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा नीचे डिवाइड में, तो आपके पास √5 क्या है, शो हो चुका है। तो अब आप क्या लिखेंगे, हेयर वी कैन सी दैट दिस टर्म a - 3b अपॉन 2b इज़ रैशनल, क्योंकि ये p ओवर q की फॉर्म में लिखा है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो इसके इक्वल √5 है, तो सो √5b क्या हुआ, आल्सो रैशनल। लेकिन हमें पता है √5 क्या है, अभी प्रूव किया है फर्स्ट क्वेश्चन में, इररेशनल। सो 3 + 2√5 इज़ इररेशनल, हैंस
प्रूव्ड, इस तरह आप सेकेंड टाइप करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, समझ आया हो? नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं मुझे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और यदि मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको इन क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, जो नंबर मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका फर्स्ट पार्ट है एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले कि जो आपका थर्ड का फर्स्ट पार्ट है वो सेम है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। देखेंगे कैसे, एक बार फिर से करते हैं। प्रूव 1/√2 एज इरेशनल। ठीक है जी, क्या बोल रहा है? प्रूव करना है 1/√2 एज इरेशनल। तो हम लेट लेंगे 1/2 इज़ रैशनल, उससे उल्टा लेंगे हम रैशनल। देन 1/√2 रैशनल है तो इक्वल टू a/b की फॉर्म में होगा, और a और b क्या है? वो को प्राइम नंबर्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या होगी? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जो सिंगल होगा, जैसे v अकेला है अंडर रूट वाला इधर लिखेंगे, तो v इक्वल टू a/√2 इक्वेशन 1। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हमेशा वैसे ही चल रहे हैं सारे क्वेश्चन, देखेंगे आप आगे। जब भी अंडर रूट दिख रहा है तो कैसे करेंगे? स्क्वेयरिंग बोथ साइड कॉमा वी गेट, स्क्वेयरिंग करेंगे v² इक्वल टू a/√2 का स्क्वायर, अकेले अकेले का स्क्वायर करिए। v² इक्वल टू a², स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा 2, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड। देखिए तो क्या लिखेंगे हम? इफ़ b² इज़ डिविजिबल बाय 2 देन b इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 2। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसको लेंगे हम इक्वेशन a। ठीक है जी, आगे देखेंगे। अब मैंने बताया था जो यहाँ पे है नंबर उसको यहाँ रखेंगे इक्वल टू जिससे डिवाइड कर रहे हैं 2, और a और b के अलावा कांस्टेंट c। देन नेक्स्ट क्या था यहाँ पे स्टेप, कि जो ये वैल्यू है वो हमेशा यहाँ से ही आएगी फ्रॉम इक्वेशन 1। v की वैल्यू यहाँ डालिए, a/√b मैंने लिखा भी है, शो किया, फ्रॉम इक्वेशन 1 से आई, इक्वल टू 2c। अब फिर से अंडर रूट दिखा तो आप क्या लिखेंगे? स्क्वेयरिंग बोथ साइड कॉमा वी गेट। तो आपके सामने है a² अंडर रूट 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। a² स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, 2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4c स्क्वायर आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट a² इंटू 2 इक्वल टू 4c स्क्वायर। देखेंगे बच्चों आगे, तो हम यहाँ तक पहुँचे थे, a² इंटू 2 इक्वल टू 4c स्क्वायर। देन यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, उधर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो 2 2 ज़ा 4, तो आपके पास आ गया a² इक्वल टू 2c स्क्वायर, तो इधर मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड, तो a² अपॉन 2 इक्वल टू c स्क्वायर। तो हम लिखेंगे इफ़ a² इज़ डिविजिबल बाय 2 देन a इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 2। दिस इज़ योर इक्वेशन b। अब चेक कर रहे हैं हर क्वेश्चन में a और b जो हमने को प्राइम नंबर लिए हैं, तो आप इन्हीं को ही चेकआउट करेंगे, तो सेम नंबर से यहाँ भी डिविजिबल है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन कैपिटल A एंड B, a और b आर नॉट को प्राइम नंबर, सो 1/√2 इज़ इरेशनल। समझ आया बच्चों? देखेंगे नेक्स्ट सेकंड वन, क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट है, प्रूव 7/5 इज़ इरेशनल। देखिए बच्चों, मैंने बताया था जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड और थर्ड पार्ट उसी की तरह होंगे जो आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया है। देखेंगे जब आपको बोला है प्रूव 7/5 इज़ इरेशनल, तो मैंने पहले ही बताया क्या कर रहे हैं हम, लेट 7/5 एज रैशनल। देन ये 7/5 रैशनल है तो इक्वल टू p/q मीन्स a/b की फॉर्म में लिखा जाएगा। देन a और b क्या है? को प्राइम नंबर्स। देन तो √5 इक्वल टू a/b, 7 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में अपॉन 7b। देन हम देखेंगे हेयर वी कैन सी दैट a/7b इज़ क्या है? रैशनल, क्योंकि p/q में है और उसके इक्वल टू ये भी है, तो ये भी क्या हुआ? रैशनल। तो √5 इज़ आल्सो रैशनल, बट लेकिन हमें पता है √5 इज़ क्या है? इररेशनल, जो हमने फर्स्ट में प्रूव किया था। तो सो इसके साथ जो भी टर्म आएगी 7/5 इज़ आल्सो इररेशनल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड पार्ट है आपके पास, प्रूव 6 + √2 एज
इरेशनल। तो लेट 6 + 2 अंडर रूट एज रैशनल। देन रैशनल है तो 6 + √2 इक्वल टू a/b। देन a, b क्या लेंगे, को प्राइम नंबर्स। ये प्लस में उधर जाके होगा माइनस में, आप एलसीएम लेके ले लीजिए, मतलब सिंगल टर्म बनाए p/q में। तो a - 6b/b। तो फिर यहाँ लिखेंगे हम, हेयर वी कैन सी दैट दिस टर्म इज़ रैशनल। तो इसके इक्वल √2 हुआ तो वो भी क्या हुआ, रैशनल। बट वी नो दैट, हम जानते हैं वाई कॉन्ट्राडिक्शन, √2 हमने क्या प्रूव किया था, इरेशनल। सो 6 + √2 इज़ आल्सो इरेशनल। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरी वीडियो समझ आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।